हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में टेंस से रिलेटेड जितने भी नियम होते हैं उसको बताया था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हमारे एग्जाम में जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन टेंस से रिलेट करके, वैसे ही क्वेश्चन आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, द सर्वेंट शट्स द डोर। ठीक है, तो चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब आपको ये सेंटेंस दिया है उसको कौन सा सेंटेंस में बदलना है, नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके सेंटेंस को बदलने से पहले हमको क्या करना होगा, टेंस का पहचान करना होगा। ठीक है, कि ये कौन सा टेंस है करके, है ना, तभी तो नेगेटिव में बदलेंगे, है ना। तो देखो सब्जेक्ट है द सर्वेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है क्या आपका, नहीं आया है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही तो हमको टेंस का पता चलता है ना कि कौन सा टेंस है करके, है ना। तो मैंने अब पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपके सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप समझ जाना आपका टेंस क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये तो प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट है कि पास्ट करके, है ना। तो अगर वर्ब का पहला ये पांचवा रूप है तो आप समझ जाओ प्रेजेंट सिंपल है करके। और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी, क्या है सेकंड फॉर्म, तो क्या है वर्ब का, सॉरी, तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, देखो सब्जेक्ट है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो फिर वर्ब देखते हैं। तो वर्ब में क्या है, लास्ट में एस दिख रहा है। एस दिख रहा है मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म है आपका, फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब का जब फिफ्थ फॉर्म होता है तो आपका कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट सिंपल होता है। तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में बदलेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव का हमारा सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, द सर्वेंट। ठीक है, तो द सर्वेंट हो जाएगा। और अब देखो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू और डस लगता है। ठीक है, क्या लगता है जी, डू और डस लगता है। तो आई यू वी दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, और ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, डस लगता है। तो यहाँ हमारे डू लगेगा, डस लगेगा। तो द सर्वेंट, तो देखो द सर्वेंट लड़का हो गया तो लड़की होगी। ठीक है, मतलब ही या सी होगा, है ना, सॉरी, ही या सी दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो ही हो चाहे सी हो, सभी के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, और वो भी डू डज लगता है। और आई यू वी दे रहेगा तो डू लगाना, और ही सी इट नेम रहेगा तो क्या लगाना, डज लगाना। तो डज आ गया। फिर क्या आएगा आपका जी, नॉट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस बोला है तो नेगेटिव के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा, आपको नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉट आ गया। फिर क्या होता है, देखो अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, सॉरी, अफर्मेटिव में तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, लेकिन जब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव में बदलते हो तो जो आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहता है वो वर्ब के कौन से फॉर्म में बदल जाता है, फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो सर्ट्स का आपको फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्ट हो जाएगा। ठीक है, SHUT सर्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्ट। फिर क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। पहले सब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला याद रखना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर क्या आएगा आपको वर्ब आएगा। ठीक है, फिर क्या आता है आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या दिया आपको, द डोर, तो द डोर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका द सर्वेंट शट्स द डोर का नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सर्वेंट डज नॉट शट द डोर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सौरभ कलेक्टेड एन आर्मी, है ना, सौरभ कलेक्टेड एन आर्मी, चेंज इनटू नेगेटिव। ठीक है, अब इसको भी हमको किस में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नेगेटिव में तो कर लेंगे, लेकिन पहले तो टेंस पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है करके, है ना। तो देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। तो जब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा या तो पास्ट सिंपल टेंस होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल होता है और पास्ट सिंपल होता है उसी के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है ना।
तो ये क्या है, आप हमको कैसे पता चलेगा प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल? तो हम क्या किसको देखेंगे, वर्ब को देखेंगे, है ना। तो मैंने बताया अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है तो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। और प्रेजेंट सिंपल को पहचानने के लिए फिफ्थ फॉर्म होगा तो लास्ट में एस या फिर ई एस दिखेगा, या फिर तो एस और ई एस नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो वहां तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, तो प्रेजेंट सिंपल होगा। लेकिन अगर वर्ब के लास्ट में आपको क्या दिख जाए, ईडी दिख जाए, क्या दिख जाए जी, ईडी दिख जाए, तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में लगता है, पास्ट सिंपल में लगता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा टेंस है जी, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है। तो पास्ट सिंपल की इसको किसमें बदलना है, हमको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है ना। तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सौरभ, है ना, तो सौरभ हो जाएगा। अब आपको पता है पास्ट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डिड लगता है। अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है जी, डिड लगता है, ठीक है। आपको फिर नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लगाना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो नॉट आ गया, सौरभ डिड नॉट। फिर देखो अफर्मेटिव में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए जो आपका लास्ट में ईडी है ना, उसको हटा देना, तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सौरभ डिड नॉट कलेक्ट। फिर क्या आता है आपको, ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एन आर्मी, तो एन आर्मी आ जाएगा, ठीक है, हो गया बस, है ना। सौरभ कलेक्टेड एन आर्मी का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सौरभ डिड नॉट कलेक्ट एन आर्मी, ठीक। गोपाल इज रनिंग फास्ट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। हमको किसमें बदलने के लिए बोल रहे हैं जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो अब इंडेफिनेट बोला जा रहा है तो आप कंफ्यूज मत होना। इंडेफिनेट मीन्स क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल देते हैं, ठीक है। तो हमको इसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल में करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में तो ये तो देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इज है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी दिखे। अगर आपको इज एम आर दिखे और वर्ब के लास्ट में क्या दिखे, आईएनजी दिखे, तो आप समझ जाना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि इसमें नॉट दिख रहा है, क्या नॉट नहीं मतलब नेगेटिव नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं है मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, मतलब ये क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब हमको इसको बदलने के लिए किसमें बोल रहा है, प्रेजेंट सिंपल में बदल रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल में तो बदलेंगे प्लस कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव ही बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, गोपाल है ना, तो गोपाल आ गया। फिर आपको पता है प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या, नहीं लगता है, ठीक है, सीधा क्या लगता है, वर्ब लगता है। तो वर्ब का वो भी कौन सा फॉर्म लगता है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या तो फिफ्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगता है, आई यू वी दे, ये चार आपका अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन ही सी इट नेम रहेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो यहाँ नेम दिया है ना, गोपाल क्या है, एक नेम है, तो वर्ब का यहाँ पास कौन सा फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो रनिंग का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा, रन होता है वर्ब, रन हो गया। अब इसका फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ता है, एस या फिर ई एस जोड़ना पड़ता है। तो रन के लास्ट में आपको केवल क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। गोपाल रन्स हो जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फास्ट, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा, ठीक है। गोपाल रन्स फास्ट, गोपाल इज रनिंग फास्ट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया, और प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, गोपाल रन्स फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब चौथा क्वेश्चन देखो, यू टीच इंग्लिश वेरी वेल, ठीक, क्या बोल रहा है जी, यू टीच इंग्लिश वेरी वेल, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। किसमें बदलना है हमको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है ना। तो देखो
ये क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल होगा, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम अब अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो इसको बदलना है किसमें, हमको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। तो जब ये अफर्मेटिव है तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट को भी किसमें बदलना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे है ना, तो अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो अफर्मेटिव का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा, देखो प्रेजेंट सिंपल बस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। फिर बाकी जितने भी टेंस होते हैं ना, सबके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव और हैज लगता है, ठीक है जी। क्या लगता है, हैव और हैज लगता है। तो आई यू वी दे के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, और ही सी इट नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका यू, तो यू के साथ आपको यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट के लिए हैव यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। यू हैव, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर क्या आएगा, वर्ब आता है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है। इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। टीच का फर्स्ट फॉर्म तो टीच ही होगा, सेकंड भी टॉट होता है, थर्ड भी टॉट होता है, फोर्थ होता है टीचिंग, और फिफ्थ होता है टीचेस, और सिक्स्थ होता है टू टीच, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो टॉट आ गया, फिर क्या आएगा आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश वेरी वेल, तो इंग्लिश वेरी वेल हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वेरी वेल आया समझ में। यू टीच इंग्लिश वेरी वेल का प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, यू हैव टॉट इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। आया समझ में जी। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है ना, आई विन द मैच चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है जी। किसमें बदलने के लिए बोल रहे हैं हमको, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो सबसे पहले टेंस पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस है। देखो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब क्या है आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा या तो पास्ट सिंपल। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, क्यों, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर पास्ट सिंपल होता तो विन का सेकंड फॉर्म क्या होता, वॉन होता। तो वॉन तो है नहीं, तो वॉन नहीं है, मतलब प्रेजेंट सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, तो इसको किसमें बदलना है, प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव में बदलना है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है सबसे पहले आता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आपको इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए बोला जाए तो आपका हेल्पिंग वर्ब सामने आता है। तो देखो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है ना, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना। तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू या डस लगेगा, ठीक है जी। क्या लगेगा, डू और डस। तो यहाँ आई है, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डू। आई यू वी दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डू। तो यहाँ पर आई है, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या दिया आपको, आई दिया, तो आई आ गया, डू आई। फिर क्या आता है उसके बाद, वर्ब आता है, तो वर्ब क्या है आपका, विन, तो विन आ जाएगा, विन, डू आई विन। फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द मैच, तो द मैच आ जाएगा, ठीक है, द मैच। आया समझ में, आई विन द मैच अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, इसका नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू आई विन द मैच, ठीक है। अब छठवा क्वेश्चन देखो, ही कम्स लेट चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमको इस वाले क्वेश्चन को कौन सा टेंस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव होगा, है ना। तो हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस के कौन सा सेंटेंस में बदलेंगे, अफर्मेटिव में बदलेंगे, ठीक है। तो देखो मैं प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल ही क्यों पढ़ा रही पता है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ना, इसी दोनों टेंस से ही रिलेटेड करके ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी में ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो ही सबसे पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव में बदलना है, तो सब्जेक्ट आएगा ही, तो ही क्या है जी, सब
ही हो गया है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, शैल बी या विल बी आता है। तो शैल बी किसके साथ लगता है, आई या वी रहेगा तो आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, शैल बी आएगा। और अगर यू, दे, ही, सी, इट, नेम है, ठीक है, उसके साथ क्या आएगा, विल भी आएगा। तो यहाँ क्या है, वी, तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा जी, विल भी लगेगा, तो ये विल भी आ जाएगा। फिर क्या आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये कम से क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, कमिंग। फोर्थ फॉर्म के लिए क्या करते हैं, हमेशा वर्ब के लास्ट में क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं। तो ही विल बी कमिंग, फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका लेट, तो लेट आ जाएगा, ठीक है, ही विल बी कमिंग लेट। आया समझ में। अब देखो 7वां क्वेश्चन, ही डिड दिस वर्क चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। हमको क्या बदलना है, किसमें बदलना है जी, नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो टेंस पहचानते हैं ना। तो देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड, तो अब फिर वर्ब कहाँ हो जाएगा आपका, देखो ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सब्जेक्ट है लेकिन ये जो आपका डिड दिख रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। आपका ये डिड क्या है, वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ क्या होता, वर्ब होता, लेकिन दिस वर्ब है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको डिड दिया गया है लेकिन यहाँ वर्ब नहीं दिया गया है तो समझ जाना जो आपका डिड है ना वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि वो खुद क्या है, वर्ब है, ठीक है। आपको पता है जो पास्ट सिंपल है उसका अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या, नहीं लगता, बल्कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है। तो ये पास्ट सिंपल है हमारा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो देखो जो हमारे डू होता है ना, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है जी, डीड होता है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, डूइंग होता है, ठीक है। क्या होता है, डूइंग, डू के लास्ट में क्या लगा देना, आईएनजी, तो फोर्थ फॉर्म बच जाएगा। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, डस होता है, ठीक है। क्या होता है, डस होता है। मतलब इसको बताने का मतलब ये है कि जो डू डस या डीड है ना, केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि आपस ये खुद में क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ फॉर्म क्या होता है पता है, टू डू होता है। क्या होता है, टू डू, है ना। तो ये क्या है, डू का फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का क्या है, अफर्मेटिव है, क्यों, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डिड को मानेंगे तो नॉट होना चाहिए ना, तो नेगेटिव तो है, नॉट है नहीं, और डिड सामने भी नहीं, मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया ये क्या है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको किस में बदलेंगे, नेगेटिव में बदलेंगे। तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो ही आ जाएगा। ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, देखो, और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, और सबके साथ क्या लगता है, डिड ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है, नॉट लगता है, तो नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट। फिर देखो वर्ब जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म अभी बताया ना क्या होता है, डू होता है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, ठीक है। ही डिड नॉट डू। फिर क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस वर्क, तो क्या आ जाएगा जी आपका, दिस वर्क आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ही डिड दिस वर्क का ये क्या है आपका प्रेजेंट, पास्ट सिंबल का अफर्मेटिव है, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट डू दिस वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन देखो, आई डू माई वर्क चेंज इनटू नेगेटिव। क्या बोल रहे हैं जी, आई डू माई वर्क। अब देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डू को मानोगे तो डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, वर्ब है। क्यों, देखो मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल का पहचान क्या होता है, डू और डस होता है ना। तो प्रेजेंट सिंपल अगर ये होता, डू अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ कोई वर्ब दिया होता, ठीक है। तो माई वर्ब है क्या, क्रिया है क्या, नहीं है, तो मतलब ये क्रिया नहीं है ना, मतलब यही आपका क्या है, मेन वर्ब है ना। मैंने अभी जस्ट बताया डू क्या है आपका वर्ब है, वो डू मतलब क्या होता है, करना होता है, ठीक है। आई डू माई वर्क मतलब मैं अपना काम करती हूँ, है ना। तो चेंज इनटू नेगेटिव, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, और इसको प्रेजेंट सिंपल के कौन सा सेंटेंस में बदलना है हमको, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब आता है ना। देखो
अफर्मेटिव तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव लगता है डू डस, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू आएगा, तो डू आ जाएगा। फिर नेगेटिव बनाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना होगा, आपको नॉट लिखना होगा, तो नॉट आ गया। फिर क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आपको वर्ब क्या दिया है जी, डू दिया है, तो डू ही रहेगा, ठीक है। आई डू नॉट डू, फिर क्या था आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, माई वर्क, तो क्या आ जाएगा आपका, माई वर्क, ठीक है। आया समझ में। आई डू माई वर्क का नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डू नॉट डू माई वर्क, तो ये वाला जो डू है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला जो डू है वो आपका क्या है जी, वर्ब है, ठीक है। अब नंबर क्वेश्चन देखो, सी वांटेड टू हेल्प हर मदर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है। हमको कौन सा टेंस में कौन सा सेंटेंस में बदलना है, इंट्रोगेटिव, तो देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, लास्ट में क्या है, ई दिया है, मतलब पास्ट सिंपल हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट रहे हेल्पिंग वर्ब ना रहे, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे तो आपका कौन सा टेंस होता है, वो पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल के इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो ये अफर्मेटिव था इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और पास्ट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डीड लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डीड आएगा। फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी आ जाएगा। फिर क्या है आपका वर्ब आता है, तो वांटेड है ना, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये जब इंट्रोगेटिव में बदलेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, तो ये वांट हो जाएगा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। फिर आपका टू का टू रहेगा, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है सेम का सेम रहेगा, हेल्प हर मदर, ठीक है। आया समझ में। देखो मैं ना प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसलिए ज्यादा बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इन्हीं को पूछा जाएगा और यही कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। और बाकी जो टेंस का आएगा ना, दूसरा टेंस का, उसको केवल आप नियम पढ़ लोगे, उसी से आपका क्या हो जाएगा, इजिली बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनता, इसीलिए इसी को ज्यादा बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन है ना, आई डू माई वर्क इन टाइम, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है। हमको इस सेंटेंस को क्या करना है जी, इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, टेंस का पहचान करना रहता है, ठीक है। तो हम टेंस का पहचान करते हैं, देखो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब डू भी होता है, तो यहाँ जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये वर्ब होता है, ठीक है। तो माई वर्ब है क्या, माई वर्ब नहीं है, मतलब ये आपका जो डू है वो आपका क्या है, वर्ब है। तो देखो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में आता है, ठीक है। तो हम कैसे जानते हैं प्रेजेंट है कि पास्ट है करके, तो वर्ब के द्वारा। तो डू है, डू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में। तो हमको समझ में आ गया क्या है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको किस में बदलना है, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव में बदलना है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डू आता है, ठीक है। तो डू सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो पहले क्या आएगा, डू, फिर उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया डू आई, फिर क्या आता है वर्ब आता है, तो यहाँ वर्ब आपका क्या होगा, डू ही होगा, ठीक है, डू आई डू। फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, माई वर्क इन टाइम हो जाएगा, ठीक है, माई वर्क इन टाइम, ठीक। आया समझ में। तो ये था हमारा जो टेंस से संबंधित क्वेश्चन, आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी टेंस आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। थैंक यू।